हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल है उस पर जो क्वेश्चन 2000 मेंस में डाला है सिमतुल्लाह के एग्जाम में, आज उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और जो भी नए लड़के होंगे, नए बच्चे होंगे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो अब तक पहले पहुँचे। और जो भी इस वीडियो को देखिएगा अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का एडजेक्टिव फॉर्म, यानी कि इंडिया एक नाउन है। ठीक, और नाउन से अगर इसको एडजेक्टिव बनाना है तो कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा इंडिया का एडजेक्टिव जो होता है क्या होता है, इंडियन। क्या होता है, इंडियन। ठीक, जैसे एक चाइना के फेमस है चाइना, तो चाइना के याद रखिएगा चाइनीज, ESE। ठीक, चाइनीज। तो ए जैसे अमेरिका रहेगा तो अमेरिकन बनेगा, एशिया रहेगा तो एशियन बनेगा। तो उसी प्रकार इंडिया का क्या बनता, इंडियन। अगला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज के मतलब होता है हमेशा। क्या होता है, हमेशा। ठीक है, ऑलवेज के मतलब क्या होता है, हमेशा। ऑलवेज का अपोजिट क्या होता है, तो ऑलवेज में होता है हमेशा। ठीक है, और एवन में होता है कभी भी। अगेन में होता है फिर से या फिर। समटाइम्स में होता है कभी कभी। अब सोचिए हमेशा का उल्टा क्या होना चाहिए, कभी कभी या कभी नहीं। तो कभी नहीं और कभी नहीं का मीनिंग क्या होगा, नेवर। क्या होगा, नेवर। तो इसका राइट आंसर चौथा नेवर हो जाएगा। आगे बोल रहा है माई हाउस इज। अब देखिए देन याद रखिएगा डिग्री में THN, जब डिग्री पढ़ेंगे तो हम लोग रूल में पढ़ेंगे कि जब भी देन आता है तो देन के पहले हमेशा CD आता है। CD करने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। ठीक ना, और जब THE लगा रहता तो उसके बाद SD आता यानी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, तो ऐसा कुछ पॉइंट डिग्री जब पढ़ते हैं हम लोग तो ध्यान रखते हैं। इसके अलावा एक और याद रखिएगा कि सो खाली स्थान बीच में रहेगा एज और एक रहेगा एज। ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर PD आता है। PD करने का मतलब पॉजिटिव डिग्री, यानी टॉल का टॉल ही रहेगा और यहाँ भी टॉल, यानी राम इज एज टॉल एज श्याम, यानी राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में याद रखिएगा एज रहेगा तो बीच में पॉजिटिव डिग्री दीजिएगा। अगर THN देन लग गया तो क्या दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री, और द लग गया तो आप क्या दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री। चूंकि यहाँ देन था इसलिए कौन सा आएगा, बिगर। बिग का बिगर, यानी राइट आंसर हो जाएगा बिगर। अगला बोल रहा विच सेट ऑफ वर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ नाउन, यानी कौन जो है नाउन का एग्जाम्पल है, यानी जो सेट दिया हुआ सब के सब क्या होना चाहिए, नाउन। पहला में देखते हैं रिया नाउन है, चूंकि नाम है। वाटर मटेरियल नाउन है, लेकिन सी जो है प्रोनाउन है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है फ्रूटलेस जो होता है, यानी फ्रूटफुल में होता है लाभदायक, और फ्रूटलेस में बेकार, एडजेक्टिव हो गया, इसलिए एक कट गया। इंडिया नाउन है, कंट्री भी नाउन है। अगला देखते हैं मोबाइल नाउन है। विलेज नाउन है। ऑनेस्टी, देखिए एक होता है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, जबकि ऑनेस्टी जो होगा वो नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, इसके अलावा और एक और ऑप्शन को भी देख लेते हैं, डार्कनेस। तो डार्कनेस तो नाउन है। प्लेइंग जीरेंट के रूप में भी आता है और पार्टिसिपल रूप में भी आता है। तो जीरेंट को जब जीरेंट के रूप में आता तो इसको नाउन कह सकते हैं,
अगर V4 के वर्ब के रूप में आ गया, मान के चलिए इज के बाद, तो वहां पर यह वर्ब भी हो सकता है। फिर तो यहाँ पर मान सकते हैं कि प्लेइंग भी नाउन है, लेकिन जो नाइस है, नाइस एडजेक्टिव होता, इसलिए फिर से एक ऑप्शन छट गया, इसलिए भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन होगा? 3। आगे अगला है बीच ऑफ द फ्लोइंग नाउन इज द न्यूटर, न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर किसको कहते हैं? यानी कि पहले जो भी निर्जीव चीज रहेगा, निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी रहता है वो किस में आता है? निर्जीव में। तो देखिए डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर कहने से मतलब लेडीज यानी कि मैन का भी बोध हो सकता है और वुमेन का भी, यानी दोनों प्रकार के डॉक्टर हो सकता है। तो इसलिए यह कैसा जेंडर हो जाएगा? कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब जिससे दोनों का बोध हो, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का ही गुण रखता है। नर्स, नर्स जो होती है हमेशा फेमिनिन होता है। कंपाउंडर जो होता है इसको दोनों मान सकते हैं, मतलब कंपाउंडर में लेडीज भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा न्यूटर जेंडर का। सिरिंज, सिरिंज जानते होंगे पिचकारी के कहते हैं, या जो दिया जाता है सुई उसको कहते हैं। पिचकारी को भी सिरिंज को ही कहते हैं, और चाहे सुई दिया जाता है किसी पेशेंट को तो उसके लिए भी आता है। तो ये चूंकि निर्जीव चीज है इसलिए इसका कौन सा जेंडर होगा? न्यूटर जेंडर। आगे अगला है थिप, THIF। तो याद रखिएगा एफ या FE जब रहता है तब इसमें क्या जोड़ते हैं? तो इसको पहले हटा देते हैं और उसके बाद VES जोड़ते हैं, ठीक है। इसको साथ क्या जोड़ते हैं? VES। लेकिन इसमें भी अपवाद होता है, एक दो को याद रखिएगा। एक प्रूफ फेमस है, प्रूफ में S सिर्फ जुटेगा F रहने के बावजूद भी। एक रहता है रूफ, रूफ माने क्या होता है? छत, तो रूफ में भी S ही जुटता, ठीक। एक होता है चीफ, तो चीफ में भी क्या जुटेगा? S। इसके अलावा हैंकर, हैंकर चीफ, तो हैंकर चीफ लग गया तो उसको तो याद रहेगा कि S जुटेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। F और F ही का एक्सेप्शन रूल है, यानी इसमें एक्सेप्शन में आता है, इसमें रूल नहीं चलता है कि F या F ही को हटाकर VES लगे, बल्कि इसमें S सिर्फ लगाया जाता। आगे अगला क्वेश्चन है विच सेट ऑफ वर्ड्स पुट्स टुगेदर डिस सिमिलर। डिस में होता है नहीं और सिमिलर में समान, यानी जो समान नहीं है। तो देखिए सबसे पहला है काउ, दूसरा है ऑक्स और तीसरा है गोट। ये तीनों से जानवर के बोध हो रहा, एनिमल के, इसलिए तीनों सेम है। प्लेइंग, रीडिंग और डांसिंग तीनों से वर्ब का बोध हो रहा, यानी कोई क्रिया के, सही है। पैडी, वीट, माइज, ये तीनों से क्या चीज का बोध हो रहा है? एक तरह से अनाज का। पैडी मैंने धान के कहते हैं, वीट मैंने गेहूं, माइज मैंने मक्का। तो ये तीनों से भी क्या बोध हो रहा? मतलब अनाज के। आगे आते हैं हॉर्स, हॉर्स मैंने तो घोड़ा हो गया। टांगा कहते हैं, जो टांगा एक तरह से रहता है हॉर्स का रहता है, आगे पीछे रहता है बांधा हुआ लकड़ी और मतलब गाड़ी जैसा, और पीछे आगे में कौन रहता है? घोड़ा, जिसको घोड़ा गाड़ी भी कह सकते हैं। और एक होता है बुल कार्ट, बुल कार्ट भी एक तरह से वही है घोड़े गाड़ी जैसा, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर ये रहता है कि आगे बैल बांधा रहता है बस, ठीक। तो इसमें एक तो जानवर है, बाकी दो वो गाड़ी का नाम है, इसलिए अलग था, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। आगे अगला है द फेमिनिन फॉर्म ऑफ एक्टर। एक्टर का फेमिनिन बताना, तो याद रखिएगा एक्टर का होता है एक्ट्रेस, याद रखिएगा ओ को हटा दिया जाता है, इसे याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन ACTORESS भी दे सकता है एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन ACTRESS देगा। ध्यान से रखिएगा कि ओ बीच में हट जाता है एक्टर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ACTRESS। अगला
अगला प्रश्न है सी इज लीन एंड थिन। लीन एंड थिन पतला को कहते हैं। और बट जब भी आ जाता है तो याद रखिएगा, अगर आगे वाला जो सेंटेंस है उसका ठीक उल्टा अर्थ देगा पीछे वाला सेंटेंस। अगर आगे के बोध करा रहा है कमजोर के तो बट के बाद वाला बोध कराएगा बड़ियार के। अगर आगे पतला करा तो बाद वाला क्या होना चाहिए, बट के बाद वाला मोटा। इसलिए यहाँ पर जो अर्थ दे रहा है कह रहा है कि वह जो है वो पतली है, लेकिन उसका जो भाई है हर ब्रदर इज, तो यहाँ उल्टा देगा तो पतला के उल्टा हो जाएगा फैट, इसलिए इसका क्या हो जाएगा फैट। अब कोई आदमी तो घाना नहीं हो सकता, तो थिक तो ऑप्शन बनेगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फैट। आगे अगला क्वेश्चन है द रूट वर्ड ऑफ फुलिशनेस। फुलिशनेस का रूट वर्ड देखिए, फुलिशनेस में नेस अगर हटा दीजिएगा तब ई निकलेगा मेन वर्ड, यानी फुलिशनेस नेस एन ई डबल एस जो जुटा, नेस क्या जोड़ता है, तो नेस याद रखिएगा एन ई डबल एस जोड़ने से ही नाउन बन जाता है। फुलिश मैंने होता है मूर्ख, यानी कि एक तरह से एडजेक्टिव हुआ, और इननेस जोड़ दिए तो फुलिशनेस में हो गया मूर्खता। क्या मूर्खता, तो मूर्खता जो हो गया एक तरह से एडजेक्टिव हुआ, कैसा एडजेक्टिव, सॉरी नाउन हुआ, कैसा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा पुलिस। अगला क्वेश्चन आई हैव ए कार। अब देखिए कह रहा है कि मेरे पास एक कार है और इस कार के बारे में कलर बता रहा है, ना कि मेरा कलर बता रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, सिर्फ वस्तु का बोध करा रहा है। ये जो कलर आ रहा है किसके लिए, वस्तु के लिए, और वस्तु के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है इट्स। क्या होता है इट्स। तो यानी कहने का मतलब है आई हैव ए कार। अगर यही रहता आई हैव ए बॉय या सन और ई और इसके बाद लाना रहता तो यहाँ पर हिज लगाते। क्या लगाते, हिज, सॉरी हिज, हिज नहीं रहता माई, कहे कि आई आ रहा इसलिए माई आ जाता। लेकिन ये तो एक सेकेंड यहाँ पर तो रुकिएगा, आई जो है आई के अनुसार नहीं आएगा, एक यहाँ सन के अनुसार आएगा कि हिज कलर, हिज कलर यानी बेटा का जो कलर है उसका बोध कराएगा। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर ए कार आ रहा, इसलिए ए कार के लिए क्या होगा इट्स। अगर हम बताएं कि अगर यहाँ पर रहता सन तो इस सन के अनुसार होता हिज। अगर यही सन्स हो जाता ढेर सारा तब कि क्या आता, सन्स अगर रहता था देयर्स। तो इस प्रकार आप लोग बैठाइएगा पोसेसिव एडजेक्टिव को। आगे अगला है एन एडजेक्टिव क्वालिफाई। क्वालिफाइज मैंने होता है एक तरह से गुण बताना। तो एडजेक्टिव क्या का गुण बताता है, नाउन के भी बताता है और प्रोनाउन के भी बताता है, याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए राम सुंदर है तो राम इज हैंडसम। तो यहाँ राम का बोध तो मतलब नाउन राम था उसका विशेषता बता रहा, लेकिन मान के चलते हैं वह सुंदर है तो लिखेंगे ही इज हैंडसम। तो ही के बड़ी विशेषता, ही क्या है प्रोनाउन, तो बड़ी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा ही इज हैंडसम। इसलिए इस बार प्रोनाउन की विशेषता यानी कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आई हैव खाली स्थान इंटरेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट, अब क्या इंटरेस्ट है मतलब कम है कि ज्यादा है। हालांकि देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम ये तीनों ऑप्शन को हटा के सिर्फ नन ऑफ दिस भी लगा सकते हैं, यानी कि मान के चलिए हमको तो ये नहीं पता कि उसको इंटरेस्ट है या नहीं है, कम है कि ज्यादा, तो यहाँ पर ये सुटेबल एक तरह से ऑप्शन नहीं बैठ रहा। ऐसे हम लोग अगर मान के चलते हैं इंटरेस्ट के रूप में यह कह सकते हैं, जैसे ये ऑप्शन लिटिल नहीं रहता तो क्या होता, आई हैव इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट है
किसमें है, तो इन क्लासिक म्यूजिक, यानी कि जो शास्त्रीय म्यूजिक होता है उसमें इंटरेस्ट है, ये सिंपल सेंटेंस होता। और ये भी सही था, तो यहाँ पर कोई लिटिल, फ्यू और मेनी का जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन मान के चलते हैं अगर देना है तो क्या होगा, आई हैव। अब देखिए फ्यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फ्यू एक तरह का कैसा, फ्यू जब भी आएगा ना तो कोई प्लूरल नाउन के पहले आता, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, यानी कि कोई नाउन जिसे गिना जा सके उसी के आगे फ्यू लगता, उसी के आगे मेनी भी लगता। यानी जब नाउन प्लूरल आता तब ये मेनी या फ्यू आ सकता, यानी मेनी के पहले भी बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए और फ्यू के बाद। अगर यहाँ फ्यू कर देंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट्स होगा, जबकि इंटरेस्ट तो है नहीं। मेनी अगर कर देंगे तो मेनी के बाद भी इंटरेस्ट होना चाहिए था, वो भी नहीं है। यानी कि एक तरह से लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता, और इंटरेस्ट जो होता रुचि एक अनकाउंटेबल का बोध करा रहा, इसलिए यहाँ पर कौन सा सही है, लिटिल। आगे अगला है रीना वेंट टू मार्केट टू परचेज ए स्वेटर। कह रहा है रीना जो है वो वेंट में नहीं होता है जाना, यानी एक तरह से वर्ब है। और कैसा वर्ब का फॉर्म है, तो याद रखिएगा ई V2 है। किसका V2 हुआ, तो गो का V2 वेंट होता और भीतरी गोन होता। और V5 क्या होता, GOES न कि GOS, तो इसे हम ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिंगुलर नाउन। निम्नलिखित में से जो दिया गया कौन सिंगुलर नाउन है, तो याद रखिएगा टूथ प्लूरल है, TOOTH का प्लूरल क्या होता है, टीथ। गीज जो है गूज का प्लूरल है, GOSS गूज का प्लूरल क्या है, गीज। वुमेन तब WOMAN, इसका प्लूरल को चाहिए वुमेन, जबकि FOOT सिंगुलर है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, फुट। अगला बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल क्या, तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, ए नाउन बीच कैन बी काउंटेड वेटेड जिसको तौला जा सके या मापा जा सके, मेजर्ड, ठीक ना। तो जिसे मापा या तौला जा सके उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा मटेरियल नाउन, तो देखिए यहाँ टेबल गिन सकते हैं, काउंटेबल में चला जाएगा, तो इसलिए तो ये तो होगा ही नहीं। ये जो होता है टेबल एक तरह से कैसा नाउन में आता है, कॉमन नाउन में इसको रख सकते हैं। रिवर को भी कॉमन नाउन रख सकते हैं। डार्कनेस जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मिल्क जो होगा इसको नापा या तौला जा सकता है, कुछ जगह इसको नाप के भी दिया जा सकता है, कुछ तौल के, कोई कहता है 1 लीटर दूध, कोई कहता है 1 kg दूध, तो ये दोनों में है, तो इसलिए एक कैसा होगा, मटेरियल। आगे अगला क्वेश्चन है 2 स्टूडेंट्स डिड नॉट डू। कह रहा है कि 2 स्टूडेंट जो थे अपना काम नहीं किए। कौन सा काम नहीं किए, तो देखिए 2 स्टूडेंट आया, तो 2 स्टूडेंट प्लूरल है, इसलिए इसके लिए हमको पोसेसिव एडजेक्टिव रखना। तो अभी हम बताए थे सन वाला एग्जांपल, तो यहाँ 2 है, इसलिए क्या होगा, देयर। क्या होगा, देयर। तो देयर मैथमेटिक्स होमवर्क, यानी मैथमेटिक्स में जो उनका होमवर्क मिला था उसको वो पूरा नहीं किए। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ही वाज लेट, वह लेट था। बाई, याद रखिएगा ये प्रीपोजिशन भी आपको काम कर देगा। मान के चलिए यही प्रीपोजिशन को अगला बार फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा। तो ही वाज लेट बाई एन आवर, चूंकि आवर जो होता है उसके इसका उच्चारण आ से होता है, स्वर से, और कोई भी वर्ड के पहले ए या एन लगेगा
इसका डिसीजन आने वाला इसके बाद जो नाउन होता है उसका इंग्लिश का लेटर नहीं करता बल्कि हिंदी का उच्चारण करता है। अगर किसी के पहले एच है तो एच के आगे ए भी लग सकता, एन भी लग सकता। अगर ए का उच्चारण स्वर जैसा रहेगा जैसे आवर था, तब यहाँ पर इसको क्या कहेंगे कि एन आएगा। ठीक, अगर यही एक जैसे रहता, मान के चलिए हॉर्स, तो हॉर्स रहता तो ए आ जाता। रीजन था कि एच का उच्चारण क्या होता है ह से, इसलिए ए आता। लेकिन यहाँ पर जो उच्चारण है वो कुछ ये आवर, तो आवर जो है इस कारण इसका यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग के कहने का मतलब साइनोनिम्स है। साइनो ऑफ रीजन, रीजन का मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्र, तो एरिया और रीजन एक ही है, इसलिए इसका आंसर एरिया होगा। ठीक, अगला आई एम वेरी टू सी यू। तो देखिए ये नॉर्मल वर्ड है, वेरी जो है वह एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमेशा किसी न किसी या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आता है। ठीक ना, सॉरी, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आता है। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और वर्ब को। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में कौन आ रहा है, हैप्पी। हैप्पी जो है, बाकी जो एक है हैप्पीनेस और नाउन है, क्या कि NESS अनहैप्पीली जो है ये एडवर्ब है और हैप्पीली भी एडवर्ब है। यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन क्या मिलेगा, हैप्पी। इसका राइट आंसर क्या होगा, हैप्पी। तो देखिए ये जो हमारा था क्वेश्चन था 2019 का, ठीक ना, ये 2019 का 20 क्वेश्चन था इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। इसका रूल क्या क्या लगा सब क्वेश्चन में आपका ऐसा ही पैटर्न पूछा जाएगा एग्जाम में। इसलिए एक काम कीजिएगा आप, हम इस वीडियो इसका जो PDF होगा हम टेलीग्राम पर डाल लेंगे, आप वहां से इसको फिर से अपने से देख लीजिएगा और कुछ अपने आप से, जिसे मान के चलिए पढ़ते समय इसका PDF का रूल या ध्यान में रखिएगा। जैसे रूल जो हम अभी समझाए वीडियो में उसको आप रिपीट करिएगा। इससे क्या होगा कि हो सकता है आने वाला जो 2022-23 का जो एग्जाम है उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।